नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि बजट को बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किया गया। भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में 18 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं बेचा। इस साल 15 मार्च तक हर बुधवार को गेहूं की ई नीलामी से खुली बिक्री। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल कल उदयपुर दौरे पर। और कर्मचारी चयन बोर्ड की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा कल से। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को महत्व दिया गया है। आज कृषि और सहकारिता पर बजट बाद की वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था। इसे बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किया गया है। प्रधानमंत्री ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच बनाने के सरकारी प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज भारत अनेक प्रकार के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं ताकि राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सके तथा आयात के लिए इस्तेमाल होने वाला धन किसानों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, दलहन उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण पार्क और खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हमने एमएसपी में बढ़ोतरी की, दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया, फूड प्रोसेसिंग करने वाले फूड पार्कों की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही खाद्य तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ओपन सोर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म को बढ़ावा। हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की तरह सामने रखा है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया कि वे नवाचारों के बारे में सरकार और किसान के बीच सूचना सेतु बनाते समय सही समय पर सही सलाह देने की दिशा में काम करें और नीति निर्माण में भी सहायता करें। उन्होंने युवाओं और युवा उद्यमियों से आग्रह किया कि वे आगे बढ़कर अपने लक्ष्यों को हासिल करें। प्रधानमंत्री ने कहा, जहां 9 साल पहले एग्री स्टार्टअप नहीं के बराबर थे, उसकी तुलना में आज भारत में 3,000 से अधिक एग्री स्टार्टअप हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम प्रणाम योजना और गोबर धन योजना की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और रसायन आधारित खेती को कम करने के लिए काम कर रही है। हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और केमिकल आधारित खेती को कम करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम प्रणाम योजना और गोबर्धन योजना से इस दिशा में बड़ी मदद मिलेगी। मैं आशा करता हूं हम सब एक टीम के रूप में इन सभी विषयों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री कल कौशल और शिक्षा क्षेत्र में बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। एक ट्वीट में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये वेबिनार अमृत काल में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने अब तक हरित ऊर्जा और कृषि तथा सहकारिता पर 2 वेबिनार संबोधित की हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में विश्व की
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का उत्थान बहुत तेजी से हो रहा है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि शोध संस्थान के 61वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि भारत जब 2047 में आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब ये विश्व के लिए वैश्विक शांति, सद्भाव, सुरक्षा और विकास का केंद्र बिंदु बन जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ और प्रेरक शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण देश में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र उभरा है। पीएम किसान योजना के फायदों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 11 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जिससे बिचौलियों का खात्मा हो गया है। अपने संबोधन में श्री धनखड़ ने संसद में गतिरोध के प्रति चिंता जाहिर की। भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में 18 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं बेचा है। सरकार ने गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए खुले बाजार में गेहूं बेचने का फैसला किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस मामले में सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल 15 मार्च तक हर बुधवार को ई नीलामी के माध्यम से गेहूं की खुली बिक्री की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि किसानों के साथ लंबे समय तक छलावा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। आज हनुमानगढ़ में किसान संगत अभिनंदन समारोह में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराया है, जो किसानों को आसानी से मिल रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि देश भर के 11 करोड़ से ज्यादा किसान पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 77 लाख किसान राजस्थान के हैं। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के नाम पर पहले किसानों के साथ धोखा होता था, लेकिन अब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा किसानों के मामले निपटाए गए हैं। हर बारीकियों में जाकर के किसान की तकलीफ को समझ करके काम करना, इसको अगर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री जी ने उतारा है। मैं अगर बात करूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो योजना तो पहले भी थी, लेकिन किसानों को क्या मिलता था? किसानों को इंश्योरेंस कंपनी से धोखा मिलता था, किसानों को बरगलाया जाता। और आज मैं ये कह सकता हूं कि 1 करोड़ 20 लाख किसानों का जो केस था उसको सेटल करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। श्री नड्डा ने कहा कि किसान मानधन योजना के तहत किसानों को पेंशन देने का सपना साकार होगा और बड़ी संख्या में किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत आज डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम के भेमई गांव में अखिल भारतीय ग्राम विकास और प्रभात ग्राम सम्मेलन में शामिल हुए। आरएसएस की ओर से आयोजित 3 दिन के सम्मेलन में देश भर के आरएसएस के चयनित 300 आदर्श गांवों के 2-2 प्रतिनिधि स्वयं सेवक हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में राष्ट्रहित, विकास, धूम्रपान रोकने, अपराधों पर अंकुश लगाने, गौ पालन जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री भागवत 26 फरवरी को सागवाड़ा में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले श्री भागवत ने बेणेश्वर धाम में मंदिरों में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। बेणेश्वर धाम के राधा कृष्ण मंदिर के महंत अच्युतानंद ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल कल उदयपुर दौरे पर रहेंगे। दोनों मंत्री भारतीय विधि आयोग और कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से आयोजित संगोष्ठी में शामिल होंगे। 2 दिन की इस संगोष्ठी में विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, आयोग के सदस्य प्रोफेसर आनंद पालीवाल और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा कल से 1 मार्च तक आयोजित होगी।
2 पारियों में होने वाली परीक्षा में लेवल 1 की परीक्षा कल सुबह की पारी में होगी। उसके बाद 1 मार्च तक नियमित लेवल 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा होगी। इस बार शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा 11 चुनिंदा जिलों में आयोजित की जा रही है। भर्ती परीक्षा में लेवल 1 के 21,000 पद जबकि लेवल 2 के 27,000 पदों पर इन परीक्षाओं के जरिए नियुक्ति की जानी है। राजस्थान रोडवेज ने परीक्षार्थियों के लिए आज से निःशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू की है। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए जयपुर में सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए गए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में दिन का तापमान एक बार फिर 34 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने कहा है कि लगभग सभी जगह तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज हो रहा है। जयपुर में आज दिन का तापमान कल के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन आंशिक बादल छाये रहने और हवा चलने से मौसम खुशनुमा बना रहा। मौसम केंद्र जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से मोटे अनाज पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अरुण कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा मोटा अनाज से विशिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। विभिन्न जिलों में फैक्ट्रियां लगाकर इन खाद्य पदार्थों का बड़े स्तर पर उत्पादन कर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। जो अभी सिर्फ अनाज बेचते थे, अब उसके बिस्कुट, खाखरे, कुरकुरे आदि बनाए जाएंगे। इसकी भी ट्रेडिंग जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हमारे यहाँ चूरू, झुंझुनू और जैसलमेर हैं, वहां पर भी हम लोग इस तरह के कारखाने, फैक्ट्रियां फार्म एंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लगाए जाएंगे और उनकी प्रॉपर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग कैसे हो, इसके बारे में भी डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कार्य शुरू कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह से काम में लेते हैं। आज का संदेश नागौर जिले के श्रोता भंवर लाल ने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि बाजरे के खिचड़े में घी और गुड़ डालकर खाने से शरीर में दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही ये न्यूज ऑन एयर ऐप, आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार तथा प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए माई जीओवी पर एक जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा जो समझने में सरल हो और जन समुदाय से एकदम से जुड़ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि बजट को बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में 18 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं बेचा है। इस साल 15 मार्च तक हर बुधवार को गेहूं की ई नीलामी से खुली बिक्री की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल कल उदयपुर दौरे पर रहेंगे और कर्मचारी चयन बोर्ड की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा कल से शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।